हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिल्म की शुरुआत में मारिया अपने हस्बैंड माइकल को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। दोनों अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हुए अपना पूरा दिन बीच पे बिताते हैं। माइकल कहता है कि उन्हें मुंबई में ही सेटल होना चाहिए और वहीं पर अपनी फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आती है जो कि बॉल से खेल रही थी। माइकल उसका बॉल उठा के उसे देता है और उस बच्ची से हिंदी में बात करने लगता है। वो मारिया को बताता है कि वो उस बच्ची से उनके मुंबई में सेटल होने के बारे में पूछ रहा है। तब मारिया उस बच्ची का जवाब सुनने के लिए उसकी तरफ देखती है, लेकिन वो बच्ची उनके अनबॉर्न बेबी की तरफ इशारा करती है और फिर उसका फेस डिसफिगर हो जाता है। तभी अचानक मारिया अपनी नींद से जागती है, मतलब वो एक बुरा सपना देख रही थी। उसी रात माइकल घर आता है और देखता है कि मारिया टीवी ऑन रख के बेड पे सो रही थी। वो रिमोट उठा के टीवी ऑफ करने जाता है और टीवी पे अपनी फैमिली की पुरानी फोटो देख के रोने लगता है। जिसके बाद वो मारिया को उठाने जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके हाथ से पिल्स की बोतल नीचे गिरी है। उसे रियलाइज होता है कि मारिया ने खुद के साथ गलत करने की कोशिश की है और वो कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं दे रही थी, इसीलिए वो एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस में मारिया ट्रांस स्टेट में थी। तभी उसके दिमाग में एक ओल्ड मेमोरी रिप्ले होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो मारिया कभी भूल नहीं पाएगी। हम देखते हैं कि कार में पानी तेजी से भर रहा है और वो अपने दोनों बच्चों का सीट बेल्ट खोल के उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। वो अपनी बेटी लूसी को तो फ्री कर देती है, लेकिन उसके बेटे ओलिवर का पैर सीट के नीचे फंस गया था। मारिया डेस्परेटली ओलिवर को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लूसी पानी में डूब रही थी और मारिया उसे बचाने के लिए ओलिवर को वहीं छोड़कर पानी से बाहर निकलती है। जिसके बाद मारिया ओलिवर को बचाने पानी में वापस जाने लगती है, लेकिन आसपास के लोग उसे रोक लेते हैं और ओलिवर डूब के खत्म हो जाता है। यहाँ हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। अब थोड़ी देर बाद मारिया को हॉस्पिटल में होश आता है और लूसी उसकी बाजू में सोई हुई थी। उनकी हाउसमेट पिंकी मारिया को कंफर्ट करती है और उसे बताती है कि उसने भी अपनी बेटी को एक्सीडेंट में खोया था। पिंकी मारिया को एक आखिरी बार ओलिवर से मिलके उसे गुड बाय कहने का चांस ऑफर करती है और वो मारिया को एक अबैंडन टेम्पल के बारे में बताती है जहाँ डेड और लिविंग की दुनिया के बीच में बहुत ही थिन लाइन है और वहाँ मारिया ओलिवर से आखिरी बार मिल सकती है। अब मारिया को वहाँ जाकर सिर्फ टेम्पल की सीढ़ियों पे ओलिवर की एशेज स्प्रेड करनी है और टेम्पल के अंदर खुद को लॉक करना है। पीकी बताती है कि अगर वो ये स्टेप्स ठीक से फॉलो करेगी तो ओलिवर आधी रात तक उसके पास होगा। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही मारिया पीकी से मिलने जाती है। पीकी उसे बोलती है कि अगर वो इस रिचुअल को करना चाहती है तो उसे एक प्रॉमिस करना होगा कि जो भी हो मारिया टेम्पल के अंदर का दरवाजा नहीं खोलेगी और मारिया प्रॉमिस करती है। अब उस रिचुअल के पार्ट के हिसाब से वो उसी रात ओलिवर की बॉडी को ग्रेव से बाहर निकालते हैं। जब वो कैस्केट खोलते हैं तो मारिया को ओलिवर का टॉय दिखता है और वो उस टॉय को बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि ओलिवर ने उस टॉय को पकड़ा है और वो डर के टॉय छोड़ देती है। इसके बाद वो ओलिवर का अंतिम संस्कार करते हैं और मारिया देखती है कि उनके आसपास अजीब आदमी बैठे हुए थे। मारिया पीकी से पूछती है कि ये लोग कौन है। तब पीकी उसे बताती है कि वो अघोरी है जो कैनिबल्स होते हैं और वो हमेशा क्रीमेशन साइट के आसपास ही रहते हैं। वो अपने आप को एशेज से कवर करते हैं जिससे उन्हें डेड के साथ कम्युनिकेट करने में मदद मिलती है। अब अगले दिन मारिया टेम्पल के लिए निकलती है। वो अपना सफर ट्रेन से तय करती है, जिसके बाद वो ट्रेन से उतर के एक गाड़ी में बैठती है। ड्राइवर उसे एक सेक्लूडेड जंगल में ड्रॉप करता है और वो उससे आगे नहीं जा सकता था, इसीलिए मारिया को फॉरेस्ट से होते हुए टेम्पल की तरफ जाना पड़ता है। टेम्पल पहुंचकर वो ओलिवर के एशेज को वहाँ की सीढ़ियों पर स्प्रेड कर देती है और खुद को टेम्पल में लॉक कर लेती है। टेम्पल के अंदर वो एक देवी के सामने बैठी थी और अपने हाथ में कैंडल पकड़ के रात होने तक का इंतजार करती है। अब रात हो जाती है और अचानक वो अपने पीछे कुछ आवाज सुनती है। चेक करने पर उसे अंदर एक अंडरग्राउंड चेम्बर मिलता है और वो वहाँ पर अंदर घूमने लगती है। तभी अचानक एक कौवा मर के उसके पैर के पास गिरता है और इंस्टेंटेनियसली उसकी आंखों के सामने ही डिकम्पोज हो जाता है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता था, ये देखकर वो शॉक हो जाती है, लेकिन वो जैसे ही ऊपर देखती है उसके सामने एक ममीफाइड औरत अपना फेस अपने हाथों से कवर करके खड़ी थी। इसके अलावा उसके साथ वहाँ और भी अजीब चीजें होने लगती है। अब वो डर के जल्दी से चेम्बर से बाहर भागती है और टेम्पल में वापस आती है। अब उसे इस सब चीजों पर विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि वो ओलिवर को नहीं देख पाएगी, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी कैंडल्स बुझती है और उसे घंटियों की आवाज सुनाई देती है। अचानक दरवाजे जोर जोर से हिलने लगते हैं और मारिया को बाहर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, लेकिन जब वो पूछती है दरवाजे
दरवाजे के बाहर कौन है, तो उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता और सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। अब डेड साइलेंस की थोड़ी ही देर बाद मारिया को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो ओलिवर का नाम पुकारती है और ओलिवर भी उसे जवाब देता है। अब मारिया फाइनली ओलिवर से बात करने लगती है। वो ओलिवर को बताती है कि वो उसे कितना प्यार करती है और उसे कितना मिस करती है। ओलिवर भी उसे बताता है कि वो भी अपनी पूरी फैमिली को मिस करता है। तब मारिया उससे माफी मांगती है क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाई। जब मारिया उसे कहती है कि काश वो आखिरी बार उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ पाती, तब ओलिवर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था और इवेंचुअली वो बोलता है कि अब उसे जाना होगा। अब ये सुनकर वो उसे रोकने की कोशिश में हड़बड़ी में वो दरवाजा खोल देती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था और पिकी ने उसे साफ मना किया था कि उसे किसी भी कीमत पे दरवाजा नहीं खोलना है, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया है। अब यहाँ बाहर आकर वो ओलिवर को पुकारती है, लेकिन सिर्फ खामोशी पाती है। जब वो ओलिवर को टेम्पल के अंदर ढूंढने पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे एक अघोरी खड़ा था। वो उसे अजीब तरीके से देख रहा था। अघोरी को वहाँ उस तरह से पाकर वो वहाँ से डर के भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेम्पल के अंदर जो देवी थी वो हलचल करने लगी थी। मीनवाइल मारिया के घर में उनका पेट डॉग भौंक रहा था और उसकी आवाज सुनकर माइकल की नींद खुलती है और वो ये सोच के दरवाजा खोलता है कि मारिया वापस आ गई है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। जब वो दरवाजा बंद करता है तो डॉग और भी ज्यादा जोर से भौंकने लगता है। क्लियरली वो कुछ ऐसा देख पा रहा था जिसे माइकल नहीं देख सकता। अगली सुबह लूसी अपने डॉल्स के साथ खेल रही थी, तभी उसे अपने रूम के बाहर किसी के चलने की आवाज आती है। वो बाहर आती है और उस आवाज का पीछा करती है और उसे ओलिवर का टॉय स्टेयरकेस पे मिलता है। वो ऊपर जाकर टॉय लेती है, लेकिन उसे ओलिवर के रूम से कुछ आवाज आती है और धीरे धीरे दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। मतलब इनके घर में कोई एंटिटी आ चुकी है। अब मारिया जब घर आती है तो माइकल उसे देखकर बहुत खुश होता है। अब उसी रात सब सो रहे थे और मारिया दूसरी तरफ करवट लेती है। तब वो देखती है कि उनका डॉग उनके रूम में है। वो डॉग को बेडरूम के बाहर छोड़ती है और लूसी को चेक करने जाती है। लूसी के रूम में उसे पर्दे के पीछे कोई दिखता है, लेकिन जब वो लाइट ऑन करती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अगले दिन मारिया देखती है कि लूसी ओलिवर के रूम में खेल रही है और वो उसे कहीं और जाके खेलने बोलती है। और जब वो दोनों बाहर निकलने लगते हैं तो मारिया के साथ बहुत अजीब चीजें होती है, जिस वजह से वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। वो जल्दी से रूम से बाहर निकल के नीचे आती है और वहाँ पर लूसी पियानो प्ले कर रही थी। वो पियानो के ऊपर ओलिवर का टॉय देख के डर जाती है और वो लूसी से पूछती है कि उसे ये खिलौना कहाँ पर मिला। उसी दौरान पियानो अपने आप बजने लगता है और ये देखकर वो दोनों भी डर जाते हैं। लूसी अपनी मॉम को बताती है कि ओलिवर वापस आ गया है और ये सुनकर मारिया को भी लगता है कि शायद लूसी सही कह रही है, क्योंकि उनके घर में बहुत ही अजीब चीजें होने लगी है जब से वो टेम्पल से वापस आई है। रात में जब लूसी उसे बताती है कि ओलिवर वापस आ गया है, लेकिन वो किसी से छुप रहा है और उसने कहा है कि ये बात माइकल को ना बताई जाए, तब मारिया ओलिवर के रूम में जाके उसके टॉय को बेड पे टक इन करती है। तभी अचानक एक बुक शेल्फ से नीचे उड़ के उसकी तरफ आती है। लाइट्स ऑन हो जाती है और एक चेयर बेड के पास आने लगती है। मारिया बुक उठाती है और चेयर पे बैठती है और बेड टाइम स्टोरी पढ़ने लगती है, जबकि रूम खाली था। मतलब मारिया ने भी अब ओलिवर को महसूस करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा मारिया को अजीब से डरावने सपने भी आ रहे थे। अगले दिन वो पूरी फैमिली देखती है कि घर के सारे प्लांट्स और पॉन्ड में फिश मर गई थी। अब लूसी की रिक्वेस्ट पे वो सब समुद्र जाते हैं फिश को बरी करने और मारिया को नाव के पास एक डार्क फिगर दिखता है। तब लूसी उसे पूछती है, मम्मा वो कौन है? और मारिया उसे बोलती है कि वो जो भी है बहुत दूर है। लेकिन तभी लूसी चिल्लाती है, मम्मा वो नहीं, ये कौन है? और जैसे ही मारिया पीछे मुड़ती है, एक अघोरी उसके एकदम पीछे खड़ा था। वो अघोरी उसके मुंह पे राख लगाता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। ये देखकर वो जल्दी से लूसी को वहाँ से लेकर निकल जाती है। रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ था और वो उसे देखने जाते हैं, लेकिन तभी वो डेड बॉडी हिलती है और उन्हें ही देखती है, जिससे डर कर वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब घर आने के बाद मारिया लूसी को नहला रही होती है और वो लूसी के शोल्डर पे बाइट मार्क देखकर उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ। तब लूसी उसे बताती है कि ये ओलिवर ने किया है और अब वो ओलिवर को पसंद नहीं करती, वो ओलिवर से डरती है। जिसके बाद मारिया ओलिवर के रूम में जाकर उसे डांटने लगती है, लेकिन ओलिवर स्टोरी बुक पढ़ने के लिए बोल रहा था। अब यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि ओलिवर की आत्मा ने मारिया को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। कुछ देर बाद मारिया को घर के बाहर कुछ आवाज आती है और जब वो दरवाजा खोलती है वो देखती है कि अघोरी उनके घर के बाहर बारिश में कुछ मंत्र पढ़ रहा था। वो बाहर आती है और
और उसे कन्फ्रंट करती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम 2 मिनट में यहाँ से नहीं चले गए तो मैं यहाँ पुलिस बुला लूंगी, जिसके बाद तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। लेकिन अघोरी एकदम चुपचाप खड़ा था और फिर वो मारिया की तरफ इशारा करता है। जब वो पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे वो टेम्पल की देवी खड़ी थी और मारिया डर के वहाँ से भागती है, लेकिन वो देवी उसे चेस करने लगती है और वो बहुत ही अजीब तरीके से चल रही थी। मारिया घर में जाके दरवाजा बंद कर लेती है और यहाँ हम देखते हैं कि पीकी को भी पता चल चुका है कि मारिया ने वहाँ पर दरवाजा खोला था, जबकि पीकी ने उसे मना किया था। पीकी मारिया को बताती है कि जिस स्पिरिट को मारिया टेम्पल से यहाँ पर ले आई है वो ओलिवर नहीं है। वो उसे ये भी बताती है कि उस टेम्पल का दरवाजा खोल के मारिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब ओलिवर का पुनर्जन्म कभी नहीं हो सकता। मारिया ने ओलिवर को फिर से अपनी इस जिंदगी में वापस लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ओलिवर की आत्मा अब सड़ चुकी है और अब वो एक इविल स्पिरिट बन गया है और जो देवी उसे हॉन्ट कर रही है वो मृत्यु है, जो अंडरवर्ल्ड की गॉड है और वो ओलिवर की सोल को अपने साथ इस दुनिया से वापस ले जाने आई है। इसीलिए पीकी मारिया को ओलिवर की हर चीज जो उसे इस दुनिया से अटैच करके रखती है उसे जलाने कहती है। हालांकि मारिया उसकी ये बात नहीं मानती, क्योंकि ऑब्वियसली ओलिवर की किसी भी चीज को वो कैसे नष्ट कर सकती थी। जिसके बाद वो लूसी के रूम में जाती है, जहाँ पर लूसी बेड पे बैठकर रो रही थी। वो लूसी की तरफ बढ़ती है, तभी लूसी उसे पीछे से आवाज देती है। ये देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि अगर लूसी उसके पीछे खड़ी है तो फिर अंदर बेड पे कौन बैठा है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डरावना फिगर था। अब अगले दिन पूरी फैमिली बाहर गई थी और माइकल कहता है कि हम इंडिया से वापस चले जाते हैं। तभी मारिया को हर जगह कॉकरोचेस दिख रहे थे। अचानक वो नोटिस करती है कि लूसी उसके बाजू में से गायब हो गई है और वो पैनिक में उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे मृत्यु चेस करती है और मारिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी उसे माइकल की आवाज आती है, जो लूसी के साथ उसके पास आया था। दूसरी तरफ हम घर पर पीकी को देखते हैं, जो ओलिवर की सारी चीजें घर के बाहर एक जगह जमा कर रही थी ताकि वो उसकी सारी चीजों को नष्ट कर सके। लेकिन जब वो उसके बाकी के टॉयज लाने अंदर जाती है तब कोई उसका हाथ पकड़ता है और उनका डॉग भौंकने लगता है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और लॉक होता है। इवेंचुअली लॉक खुलता है और पीकी रूम से बाहर भागती है। बट यहाँ जैसे ही वो ओलिवर की चीजों को आग लगाने वाली थी, ओलिवर उसके पीछे लूसी के रूप में पानी से बाहर आता है। लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो फिर से आग जलाने की कोशिश करती है। तभी उसे अपनी बेटी की आवाज आती है, जो उसे पॉन्ड के पास बुला रही थी। पीकी पॉन्ड के पास जाती है और उसे पानी में अपनी बेटी का रेड रिबन फ्लोट करते हुए दिखता है और वो उसे उठाने जाती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। थोड़ी देर बाद मारिया और उसकी फैमिली घर वापस आते हैं और ओलिवर की चीजों को बाहर देखकर उन्हें लगता है कि ये सब बाहर क्यों रखा गया है। वो आसपास पीकी को ढूंढते हैं और मारिया को पीकी पॉन्ड में मरी हुई मिलती है। उसे पता चल जाता है कि ओलिवर की आत्मा ने पीकी को पॉन्ड में डुबाकर मार दिया है। अब पीकी की मौत की वजह से मारिया फाइनली ओलिवर की चीजों को नष्ट कर देती है। तभी उसे लूसी के रूम से डॉग के भौंकने की आवाज आती है। वो लूसी का बेड चेक करती है, लेकिन लूसी वहाँ नहीं थी। वो विंडो से बाहर देखती है और लूसी घर के बाहर झूला झूल रही थी। तब मारिया उसके पास जाती है। तभी माइकल घर आता है और देखता है कि मारिया ने ओलिवर की चीजों को जला दिया है। माइकल को लग रहा था कि मारिया की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तब मारिया उसे पूरी बात बताती है कि कैसे उसने ओलिवर को कांटेक्ट किया और उसे इस दुनिया में वापस लाया। उसे वापस भेजने के लिए उन्हें उसकी सारी चीजें जलानी पड़ी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। जिसके बाद मारिया लूसी को भी अपने डैड को सब कुछ बताने कहती है कि कैसे वो ओलिवर के साथ खेल रही थी और ओलिवर ने उसे हर्ट किया। लेकिन लूसी ये सब डिनाई कर देती है और ऐसा बर्ताव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब मारिया लूसी को सच बताने के लिए फोर्स करने लगती है, तब माइकल को लगता है कि मारिया पागल हो चुकी है और वो लूसी को वहाँ से लेके उसके रूम में चला जाता है। मारिया माइकल को पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं मान रहा था। मारिया को रियलाइज होता है कि ओलिवर ने लूसी की बॉडी को पोजेस कर लिया है और वो ओलिवर को लूसी की बॉडी छोड़ने बोलती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। उसकी ऐसी अजीब हरकतें देखकर माइकल उसे अकेले ही रूम में लॉक कर देता है और लूसी को लेकर घर के बाहर आता है, लेकिन अघोरी उसे रोक लेता है, जो उनके घर के बाहर ही था। माइकल घर में वापस आता है और हड़बड़ी में पुलिस को कॉल करता है। यहाँ जब माइकल फोन में बिजी था, तब उनका डॉग लूसी के पास आता है और उस पर गुर्राने लगता है। तब लूसी काउंटर से एक नाइफ लेकर डॉग को खत्म कर देती है। माइकल फोन रखता है और लूसी के हाथ में खून और नाइफ देखकर डर जाता है। जब वो नीचे देखता है तो डॉग उसके पैर के पास पड़ा हुआ था। अब उसका ऐसा वायलेंट
बिहेवियर देखकर वो उसके पास उसे समझाने जाता है। वो लूसी से नाइफ लेने जाता है, लेकिन लूसी उसके पेट में स्टैब कर देती है। अब यहाँ पर फाइनली माइकल को भी रियलाइज होता है कि मरिया सच कह रही थी। लूसी को सच में ओलिवर ने पोजेस कर लिया है। वो नीचे गिर जाता है। मीनवाइल हम मरिया को देखते हैं जो रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो गई थी। वो देखती है कि विंडो ओपन है और वहाँ से निकल के नीचे आती है। अघोरी भी उसके पीछे ही था। अचानक उसे लूसी की चीखने की आवाज आती है और वो आवाज फॉलो करके ओलिवर के रूम में आती है। वो देखती है कि लूसी के आसपास बहुत सारे अघोरी है। ओलिवर की स्पिरिट ने लूसी के शरीर पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, इसलिए उसे उसकी बॉडी से बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था। इसका मतलब अघोरी को ओलिवर की स्पिरिट से छुटकारा पाने के लिए लूसी को सैक्रिफाइस करना होगा। अब मरिया इस रिचुअल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एक अघोरी उसे रोकता है। इस सब के बीच मृत्यु वहाँ अपीयर होती है और उनकी तरफ क्रॉल करके ओलिवर की सोल लेने आने लगती है। अघोरी लूसी को सैक्रिफाइस करने ही वाला था कि तभी माइकल वहाँ आके अघोरी को ऐसा करने से रोक लेता है। इस सब के दौरान ओलिवर की आत्मा मरिया से कहती है कि उसे वहाँ से जाने से बहुत डर लग रहा है और लूसी को बचाने के लिए मरिया ओलिवर को बोलती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। तब ओलिवर लूसी का शरीर छोड़कर मरिया को पोजेस कर लेता है और अघोरी इमीडिएटली मरिया को स्टैब कर देता है। जैसे ही वो नीचे गिरती है उसका शरीर स्पिरिट डायमेंशन में एंटर कर देता है। मृत्यु स्लोली उसकी तरफ बढ़ती है और उसे सर से पकड़ती है। फिर वो मरिया और ओलिवर की सोल को कंज्यूम करके डेड की दुनिया में ले जाती है। अब फिल्म की एंडिंग में हम देखते हैं कि मरिया फाइनली उठ जाती है और उसे माइकल की आवाज आ रही थी जो उसे ही बुला रहा था। उसे अपने नीचे कुछ महसूस भी होता है और वो देखती है कि वो उसकी एशेस है। वो उठ के खड़ी होती है और खुद को फिर से टेम्पल की सीढ़ियों पर पाती है। माइकल लगातार उसकी आवाज पुकार रहा था और उसे यहाँ पर फाइनली रियलाइज होता है कि माइकल भी वही रिचुअल अटेम्प्ट कर रहा है जिसे करके मरिया ने ओलिवर को वापस लाया था और फिर उसे उसकी वजह से अपनी जान भी खोनी पड़ी। मरिया जोर से चिल्ला के उसे दरवाजा खोलने से मना करती है, लेकिन माइकल दरवाजा खोल देता है और सेम कर्स फिर से शुरू हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।